Hello friends, welcome to the ISNIA e-medical classes. Today we will discuss about functions, metabolism and health significance of cholesterol. First we will discuss about the functions of cholesterol, manufacture of steroid hormones such as 6 हार्मोन। ये कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या करता है, जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं बॉडी में उनको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमारा क्या हुआ, जो हमारे 6 हार्मोन है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हो गया, हमारा एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, या फिर जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है उसके मैन्युफैक्चर में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। असिस्ट इन लिवर फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ बाइल एसिड। ये जो हमारा लिवर फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये असिस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल जो हमारा बाइल एसिड होता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको भी ये मैन्युफैक्चर करने में ये हेल्प करता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन, ये हमारा जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, फॉर एग्जांपल ADE के जो विटामिन हैं उनका डाइजेशन करवाने में भी हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, ये हमारा जो न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसका भी फॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि माइलिन शीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लिपिड का ही पार्ट होता है, तो ये क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। न्यूरॉन कंटेन फैट इन एक्सॉन दैट हेल्प टू पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। न्यूरॉन क्या करता है, जो हमारा एक्सॉन पार्ट होता है न्यूरॉन में उसमें क्या रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है। जो वो फैट जो प्रेजेंट रहता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन के थ्रू पास आउट होने हैं उसको पास आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, द एब्सेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल माइट लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में एब्सेंट है तो हमारा क्या होगा, जो हमारी मेमोरी होगी वो लॉस हो जाएगी और हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास आउट हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है, वो कहाँ पे रहता है, हमारा जो एक्सॉन होता है माइलिन शीथ में उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। एज ए सेल टू इंटरकनेक्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये क्या रहता है, जैसे सेल्स होती हैं एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करवाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक कनेक्शन मेंटेन करवाता है एक दूसरे से चिपकने में, क्योंकि एज ए म्यूकस ये बीच में प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करवाता है, इंटरकनेक्शन मेंटेन करवाता है। जैसे कि क्या हो गया, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ये क्या कराता है, कनेक्शन मेंटेन कराता है। विच आर नीडेड टू स्टेबलाइज आवर सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा जो प्रेजेंट है सेल के अंदर और वो इंटरकनेक्ट कराता है तो जो सेल होगी वो एक जगह पे स्टेबल रहेगी, अदरवाइज सेल जो होगी वो कहीं ना कहीं भागती रहेगी अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है तो। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एज ए सोर्स भी वर्क करता है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, आके फैट वर्क करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे ये एज ए एनर्जी फॉर्म में आता है। नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। कोलेस्ट्रॉल जो है पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ये फैट होता है और फैट जो है वो हमारा फर्स्ट हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को ये मेंटेन करता है। फैट की वजह से कोई हमारे डायरेक्ट बॉडी जो है वो हीट के अंदर वो हमारी जो बॉडी के अंदर हीट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। मॉड्यूलेशन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, जो फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, जो सेल के अंदर क्या है, हमारा पूरा कोलेस्ट्रॉल भरा होता है, प्लाज्मा लाइक भरा होता है, तो वो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल उसके बीच बीच में प्रेजेंट रहता है। उसकी वजह से जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन कहीं इधर उधर भाग नहीं पाती है, ठीक है। तो उसमें जितने ऑर्गेनल्स होंगे वो क्या रहते हैं, एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, तो उसका ये मॉड्यूलेशन कराने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट वन, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म क्या है, LDL बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर
कॉल्ड एलडीएल रिसेप्टर। जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड अप होता है फर्स्ट, तो वो रिसेप्टर को क्या कहते हैं, एलडीएल रिसेप्टर। सेगमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन एलडीएल रिसेप्टर। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये साइड की सराउंडिंग, इसमें क्या रहता है, हमारा एक एलडीएल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो एलडीएल रिसेप्टर पे क्या होता है, ये कोई भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है वहाँ पे जाके क्या कर जाती है, बाइंड अप कर जाती है। नेक्स्ट वन, LDL separate from receptor and is recycled back to the membrane in a separate vesicle। फिर हमारा क्या होता है, जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो रिसेप्टर से जाके सेपरेट हो जाती है एंड इज़ रिसाइकल बैक टू द मेम्ब्रेन। और क्या हो जाती है, बाद में ये रिसाइकिल हो जाती है, मतलब अपनी जो पुरानी वाली स्टेज में है वापस उसी स्टेज में आ जाती है। इन ए सेपरेट वेसिकल, कहाँ पे पहुँच जाती है, रिसाइकिल होके एक सेपरेट वेसिकल बना लेती है। वेसिकल कंटेन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फ्यूजेस विद ए लाइसोसोम लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या कहती है, जो वेसिकल होती है ये क्या कंटेन करती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कंटेन करती है, जो कि किसके साथ में फ्यूज़ हो जाती है, हमारी जो लाइसोसोम्स होता है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको इनगल्फ करने का काम करता है, तो ये जाके उसके संग में फ्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो डिग्रेडेशन है और लिपोप्रोटीन का, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का यहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स होगा उसको इनगल्फ कर लेता है। एंड रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फिर यहाँ से क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कैसी हो रही है, ये क्या क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोलिन को एंजाइम ए। तो ये क्या करता है, जो हमारा एसिटिल कोलिन है उसको ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ HMG-CoA, ये क्या कर रहा है, जो हमारा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल होता है इसको भी ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करवा रहा है, इन दोनों चीज़ों की बायोसिंथेसिस करवाने में ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट वन, हेल्थ सिग्निफिकेंस। अब कोलेस्ट्रॉल जो है उसका हमारी हेल्थ में क्या क्या रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कैन नॉट डिज़ोल्व इन ब्लड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है ये हमारे बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते, मतलब जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर उनमें ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते। दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेल बाय करियर कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। इनका क्या होता है, ये जो करियर प्रोटीन्स होती हैं हमारी, जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, उनके द्वारा ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। हमारी लाइपोप्रोटीन क्या हो गई, जैसे हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, या इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन हो गया, काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, ये जो होती हैं ये लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इनके थ्रू होता है वो ट्रांसफ़र होने का काम करता है, तो ये एज ए करियर प्रोटीन भी कहलाता है। नेक्स्ट वन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं। वाइल HDL कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बॉडी के अंदर जैसे हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाई अप है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेगा, इसको क्लीन अप करने का काम करता है, ये इंक्रीज होता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये क्लीन अप करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, if LDL and very low density lipoprotein get more in blood can lead severe problem as clogging of arteries। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्या करता है, क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज में ये प्लेग डेवलप कर देता है। क्यों डेवलप कर देगा, क्योंकि ये जो है ये लाइपोप्रोटीन्स है, ये एज ए फैट मॉलिक्यूल्स काम करता है, तो ये एक जगह पे इकट्ठा होता जाता है। जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फिर फैटी फूड्स ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो ऐसे जो बेकार के जो आइटम्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा फैट प्रेजेंट रहता है, जो कि कैसा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये क्या कर देता है, क्लॉगिंग बना देता है। हमारी आर्टरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर ये क्लॉट बना देता है, तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज़ होती है उसके होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिमूव बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी। जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो HDL है, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसको रिमूव करने का काम करता है। नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल की बात करें ऑल ओवर बॉडी तो ये क्या रहता है हमारा, समथिंग लेस देन कितना रहेगा हमारा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये नीचे रहेगा। अगर ये हाई अप होता है इन केस तो हमारा क्या लीड करेगा, ये आर्टरी डिजीज़ होने के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया या फिर बॉडी के अंदर प्लेक फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ओबीज भी हो सकता है।